जय हिंद एवरीवन। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स पार्ट 2। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इसके पहले हमने एक और वीडियो बना रखा है कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स करके, पार्ट 1 था। तो मेरे बच्चों या जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर एस्पिरेंट्स, तैयारी करने वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और बच्चों की बात क्या करें, कई बार तो पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इन कंफ्यूजन को डिस्पेल करते हैं, इन कंफ्यूजन को रिमूव करते हैं। आज के बाद, इस वीडियो के बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट with the first comparison between affect and effect। कई बार यूज हुआ है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। ये दोनों ऑप्शन कई बार आ जाते हैं, अफेक्ट करे या इफेक्ट करे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अफेक्ट एक एक्शन वर्ड है। एक्शन का मतलब क्या हुआ, ये एक वर्ब है, क्रिया है। इससे किसी काम का होना पता चलता है, तो यह कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना या गेट अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित होना। वही जो इफेक्ट है यह एक नाउन है, क्योंकि यह एक रिजल्ट है। इफेक्ट आउटकम है, परिणाम है, नाउन है। और अफेक्ट आपका वर्ब है। वेरी सिंपल वर्ब है, तो इसके 3 फॉर्म्स चलेंगे, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। फोर्थ एंड फिफ्थ भी होता है, अफेक्टिंग एंड अफेक्ट में एस जोड़कर इसका हम सिंगुलर फॉर्म बना देते हैं। लेट्स थोड़ा और डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं कि आज के बाद किसी को कोई कंफ्यूजन न रह पाए। अफेक्ट जैसा कि लिखा हुआ है, दिख रहा है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, असर डालना होता है, प्रभावित करना। तो ये है आपका प्रभावित करना हो गया, असर डालना हो गया। तो एक एक्शन वर्ड है जिससे किसी काम का होना पता चलता है। और जब जिससे हम कहेंगे कि प्रभावित होना, तो हमें लिखना पड़ेगा गेट अफेक्टेड। इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छा, इसका मीनिंग इंग्लिश में दिया हुआ है, देख ले। टू इन्फ्लुएंस और मेक अ डिफरेंस टू, मतलब कोई प्रभाव या असर डालना जो होता है वो अफेक्ट होता है। सिनोनिम्स इन्फ्लुएंस है, मॉडिफाई है, चेंज है। एंटोनिम्स तो ऐसे इसके डायरेक्ट एंटोनिम्स है नहीं, लेकिन लिव अलोन या इग्नोर करना दिया जा सकता है एंटोनिम के रूप में। अब बात आती है इफेक्ट की। अच्छा, इस एक क्विक टिप्स इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, यह एक एक्शन वर्ड है, इससे काम का होना पता चलता है। तो वेरी सिंपल है कि जब भी कंफ्यूजन हो अफेक्ट या इफेक्ट में, तो याद रखेंगे कि अफेक्ट क्या है, तो एक एक्शन वर्ड है, काम का होना दिखाता है। अफेक्ट इज एन एक्शन, ए फॉर एक्शन, ए फॉर अफेक्ट, ए फॉर एक्शन, ए फॉर अफेक्ट। वेरी सिंपल। जैसे एग्जांपल को थोड़े बारीकी से समझेंगे, हग्स कैन अफेक्ट ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम। कितनी अच्छी बात लिखी है कि अगर किसी को आप हग कर रहे हैं तो आप उसके इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं। द पेंटिंग अफेक्टेड हिम इमोशनली। जब उसने पेंटिंग देखा तो वह इमोशनली अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया। The humidity has greatly affected my mood। कई बार होता है ना, मौसम को देखकर हमारा मिजाज बदल जाता है। तो मौसम जो है या ह्यूमिडिटी है, क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, अफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स हमारे मूड को, हमारे इमोशनलिटी को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा को। अब बात आ जाती है इफेक्ट की। तो हमने अफेक्ट कहा कि एक्शन वर्ड है, इफेक्ट एक रिजल्ट है। रिजल्ट है तो नाउन है, परिणाम है। तो जो कोई एक्शन आप पर प्रभाव डालेगा या डालता है, उसका जो इंपैक्ट दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है, वही आपका इंपैक्ट है या इफेक्ट है। यानी कि ये आपका जो है इंग्लिश में रिजल्ट या आउटकम है। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं
ये उसका प्रभाव या परिणाम है। प्रभाव या परिणाम को हम इफेक्ट कहेंगे। एक बहुत पत्ते की बात मैं यहां बताऊंगा जो बहुत कम जगहों पे लिखी गई है या बहुत कम लोग बताते हैं कि इफेक्ट तो यहां हम पढ़ रहे हैं कि रिजल्ट है, नाउन है, लेकिन ये इफेक्ट एक एक्शन वर्ड का भी काम करता है विद अ चेंज, स्लाइट चेंज इन मीनिंग। इसके मीनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो इसके सिनोनिम्स रिजल्ट है, कंसेक्वेंस है, आउटकम है, एंटोनिम्स कॉज, ओरिजिन और सोर्स आप रख सकते हैं। एक चीज मैं याद दिला दूं सबको कि दुनिया में ऐसे दो वर्ड्स बने ही नहीं हैं जो मीनिंग में एक दूसरे को ओवरलैप करे। ऐसे वर्ड्स नहीं बने हैं। अगर दो कितने भी क्लोज सिनोनिम्स हो तो उनमें डिफरेंस होता जरूर है। क्विक टिप इसको याद रखने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि इफेक्ट एक रिजल्ट है, इफेक्ट इज द रिजल्ट, सो इट्स अ नाउन। तो रिजल्ट है तो नाउन और एक्शन वर्ड है तो वर्ब है। द न्यू लॉ हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। देखिए, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। तो इस तरह से भी ये इफेक्ट आपका नाउन हो गया। अफेक्ट वर्ब, इफेक्ट नाउन। अगर क्लाइमेट या गर्मी या ठंडी आपके बॉडी को, आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को प्रभावित करता है तो प्रभावित करना मतलब अफेक्ट, और उसका जो रिजल्ट दिखेगा, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, छींकने लगे, तो वो उसका इफेक्ट हो गया। प्रभावित किया अफेक्ट, और उसका जो रिजल्ट, जो परिणाम दिख रहा है शरीर में, बॉडी पे, वो इफेक्ट हो गया। एक्सपीरियंस हैज हैड अ बैड इफेक्ट ऑन हिम। बैड एडजेक्टिव है तो इफेक्ट नाउन है, और इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग होता है। किसी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके लिए प्रीपोजिशन हम लोग ऑन यूज करेंगे। The change in policy had little effect on most people। जो नीतिगत बदलाव हुआ अधिकतर लोगों पर उसका इफेक्ट ना के बराबर, लिटल का मतलब ना के बराबर इफेक्ट रहा। इफेक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि इफेक्ट के बारे में एक और फैक्ट है, एक और तथ्य है कि यह एक एक्शन वर्ड भी है, जहां पे इसका मतलब हो जाता है जैसे कोई बदलाव कराना है, परिवर्तन लाना है, कॉज टू हैपन। तो जब कॉज टू हैपन का मीनिंग देना है तो वहां पे हम लोग इफेक्ट का, टू इफेक्ट अ चेंज, मतलब क्या हुआ? टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज हुआ। द न्यू मैनेजर वॉज एबल टू इफेक्ट पॉजिटिव चेंज। देखें लिखा हुआ है द न्यू मैनेजर वॉज एबल टू इफेक्ट पॉजिटिव चेंज। तो यहाँ इफेक्ट मतलब परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है, कंसेक्वेंस नहीं है। यहाँ पे इफेक्ट एक्शन वर्ड है, यहाँ पे इफेक्ट वर्ब है। प्रभावित करना भी नहीं इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? लाना, बदलाव लाना। इन द कंपनीज कल्चर में उसने क्या किया भाई? पॉजिटिव चेंज लाया, मतलब ही कॉज्ड पॉजिटिव चेंज इन द कंपनीज कल्चर। द पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड टू इफेक्ट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। क्या लाने के लिए? बहुत ज्यादा या अधिक, जितनी पारदर्शिता थी उससे ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए। तो लाना, ब्रिंग अबाउट कहा जाता है या कॉज टू हैपन कहा जाता है। टू ब्रिंग अबाउट और कॉज समथिंग टू हैपन, टू मेक समथिंग अकर, किसी चीज को कराना, बदलाव कराना, परिवर्तन कराना, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वाला इफेक्ट बहुत रेयरली यूज होता है वर्ब के रूप में, एक्शन वर्ड के रूप में, लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछ दिया जाता है और वहां पे आपके ऑप्शंस में दे दिया जा सकता है अफेक्ट और इफेक्ट, और दोनों एक्शन वर्ड ही है, मतलब दोनों वर्ब के रूप में ही दिया हुआ है, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। ये हो गया हमारा इफेक्ट, अफेक्ट। अब है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। COMPLI जो होता है, हम किसी को उसके लुक्स पर, हम किसी को उसके अटायर पहनावे पर, हम किसी को उसकी पर्सनालिटी पर, हम उसके किसी हाव भाव पे जो पॉजिटिव बात बोलते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों के बारे में ये बात सही है। यह भी नाउन वर्ब दोनों का काम करता है।
तो ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट है ये या तो प्रशंसा है, प्रशंसा या प्रशंसा करना। ये जो COMPLE इसको याद रखने के लिए कंप्लीट को आप याद रखें। तो कंप्लीट मतलब पूरा करना या पूरा होता है, तो ये पूरक है या पूरक होना है। ये क्या है? ये है पूरक नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में क्या होगा? तो ये हो जाएगा पूरक होना, किसी चीज का पूरक होना, पूरक और पूरक होना। तो COMPLIMENT जैसे किसी ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और उसका पोस्ट शानदार है, अच्छा है, इंप्रेसिव है, तो उसको हम क्या देंगे? कॉम्प्लीमेंट देंगे। जैसे हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी हो रही है, उस कमी को हम पूरा करने के लिए जो सप्लीमेंट लेते हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ई वाला हो जाएगा। कंप्लीट, कंप्लीट में ई है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। और PRAISE प्रेज जो वर्ड है, प्रेज, तो प्रेज में देखें कि आई है, तो याद रखेंगे आई से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, प्रेज को, प्रशंसा को, और इसमें याद रखेंगे COMPLETE कंप्लीट को, और कंप्लीट में क्या है? ई है, तो ई का मतलब कंप्लीट, पूरक, पूरक होना, और आई प्रेज में आ रहा है मतलब प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छी बात बोलना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। आप देख लेते हैं बारी बारी से आसान भाषा में। कॉम्प्लीमेंट नाउन और वर्ब, जैसा कि कहा कि दोनों का काम करता है, नाउन भी है और वर्ब भी है। कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन, प्रशंसा के लिए आ गया। सिनोनिम्स है प्रशंसा, प्रेज है, हालांकि फ्लैटरी नेगेटिव हो जाता है, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, वो भी किसी की प्रशंसा ही है, लेकिन जो सामने वाले में क्वालिटी नहीं है उस बात को भी बताना चाह रहे, आप तो आप है, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप तो मानव नहीं महामानव है, तो इस तरह की बात बोलना, दैट इज फ्लैटरी। और जैसा मैंने कहा कि दुनिया में दो वर्ड्स ऐसे बने ही नहीं है जो मीनिंग में ओवरलैप कर जाए, मतलब 100% सेम अर्थ हो, ऐसा नहीं होता है। एंटोनिम्स इंसल्ट, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो याद रखने के लिए याद रखेंगे प्रेज में आई है और कॉम्प्लीमेंट में भी आई है। शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट ऑन माय आउटफिट, आउटफिट मतलब पहनावा होता है, अटायर होता है, ड्रेस होता है। तो उसने मुझे मेरे पहनावे पर अच्छे शब्द बोले कि यू आर लुकिंग डैशिंग, यू आर लुकिंग डायनेमिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ई वाला कंप्लीट से याद रखेंगे, कंप्लीट में भी ई है, कंप्लीमेंट पूरक या पूरक होना, नाउन और वर्ब दोनों है। समथिंग दैट कंप्लीट्स और एनहांसेस समथिंग, किसी चीज को कंप्लीट करने वाला, पूरा, अगर कोई चीज की कमी हो रही है किसी चीज की तो उस कमी को दूर कर देने वाला, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। नाउन वर्ब दोनों है, एडिशन है, एनहांसमेंट है, काउंटर पार्ट भी हो सकता है, हालांकि इसका डायरेक्ट ऑपोजिट तो नहीं है लेकिन डिट्रैक्ट या अपोज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट इज अबाउट कंप्लीटिंग, ई फॉर एनहांस। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एनहांस में भी ई होता है और ये कॉम्प्लीमेंट में भी ई है, तो याद रखेंगे इसको इस तरह से। अब आ गई बात स्टेशनरी ARY और ERY। पहला वाला जो है ARY, ये आपका है ADJECTIVE, एडजेक्टिव है, और सेकेंड वाला है ये नाउन है। तो फर्स्ट वाला ARY, जैसे आप अगर पटना जंक्शन पे जाएंगे तो वहां पे एक मॉडल ट्रेन रखी हुई है हनुमान मंदिर के सामने में, वो चलती नहीं, वो रुकी हुई है, स्थिर है, वो इमोबाइल है, इमूवेबल है। तो जो स्थिर है, रुका हुआ है, स्थिर कहा जाता है इसको। यस, दिस इज कॉल्ड इन हिंदी स्थिर है, जो चल फिर नहीं सकता है, यानी कि ये क्या है? ये अचल है। इंग्लिश में ये इमोबाइल है या इमूवेबल है, इमोबाइल या इमूवेबल है। जबकि ERY
अगर किसी ने नाउन पढ़ रखा है तो नाउन का एक पार्ट है, काइंड है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के अंदर एक पार्ट और आता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जो अलग अलग कई तरह की चीजों से मिलकर बना होता है। तो वही स्टेशनरी, इसको हिंदी में हम कहते हैं लेखन सामग्री। लेखन सामग्री यानी कि राइटिंग एलिमेंट्स को कहा जाता है स्टेशनरी, जैसे पेन, पेंसिल, कागज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टेशनरी, कहते हैं राइटिंग एलिमेंट्स कह सकते हैं आप। आइए और डिटेल में जानते हैं इनको। ARY वाले की बात कर लेते हैं, नॉट मूविंग और नॉट इंटेंडेड टू बी मूव, मतलब जिसका जो मूव नहीं कर रहा हो या जिसका मकसद या पर्पस भी मूव करना नहीं हो, रुका हुआ है, स्थिर है। जैसे कोई स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी हुई है, लगी हुई है, तो स्टेशनरी ट्रेन हो गई। अक्सर पेपर में लिखता है कि रनिंग ट्रेन रैम्ड इनटू स्टेशनरी ट्रेन, मतलब एक चलती हुई ट्रेन एक रुकी हुई ट्रेन में जाके टकरा गई, रैम इनटू कर गई, तो जो रुकी हुई है स्टेशनरी है, जो चल रही है वो रनिंग है। मोशनलेस, इमोबाइल, स्टिल ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, मूविंग, मोबाइल, एक्टिव ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। स्टेशनरी को याद रखने के लिए याद रखेंगे, वन प्लेस पर जो है, जो इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे नहीं हो सकता, वो स्टेशनरी है। जैसे आपने अपनी कार में हैंड ब्रेक लगा रखा है, वो कार आगे पीछे नहीं जा सकती है, तो कार क्या है? स्टेशनरी है। द कार रिमेन, लिखा ही एग्जांपल में लिखा, द कार रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग द ट्रैफिक जाम। कई बार ऐसा ट्रैफिक जाम होता है पटना में, दिल्ली में, बैंगलोर का तो कहना ही क्या है, जहां पे न तो गाड़ियां आगे बढ़ पाती है न पीछे बढ़ पाती है। द कार्स, द व्हीकल्स ऑन दोज रोड्स इन दोज ट्रैफिक रश बिकम स्टेशनरी हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ERY वाले की बात कर लेते हैं, राइटिंग मटेरियल्स लाइक पेपर, पेन्स एंड एनवेलप्स। एनवेलप्स में E है, तो यहाँ पे स्टेशनरी में भी E है, याद रखने के लिए याद रखेंगे E है स्टेशनरी में, ERY वाला। और एनवेलप इसका अगर मीनिंग है तो एनवेलप में भी E है। राइटिंग मटेरियल्स, राइटिंग एलिमेंट्स, ऑफिस सप्लाईज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉट डायरेक्ट, इसका कोई एंटोनिम्स नहीं है। स्टेशनरी को याद रखने के लिए ई को याद रखेंगे। ई क्या है? एनवेलप है। एनवेलप एक प्रकार का क्या है? एक पार्ट ऑफ स्टेशनरी है, काइंड ऑफ स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी का मतलब लेखन सामग्री होता है। आई बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर माई ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस के लिए नए स्टेशनरी खरीदा। मतलब ये नहीं समझा कि नई कोई कार खरीद दिया है जो खड़ी रहती है। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स है, एलिसिट और इलिसिट। एलिसिट एंड इलिसिट। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर टर्म में हम बात करें कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो पहला जो एलिसिट है ये एक वर्ब है, और ये इलिसिट जो है ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। एलिसिट क्या है? जैसे कोई बोल नहीं रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, उससे भी बुलवा देना, उससे प्रतिक्रिया निकलवा देना, कुछ बात बुलवा देना जो होता है, ये एलिसिट होता है। ELICIT। तो ये वाला क्या है भाई? ILLICIT। अक्सर पेपर में लिखा जाता है कि बिहार में अवैध शराब पकड़ी गई। कैसी शराब पकड़ी गई? तो अवैध शराब पकड़ी गई। अवैध शराब को इंग्लिश में कहा जाता है इलिसिट लीकर। इलिसिट लीकर कहा जाता है, क्योंकि इलिसिट का मतलब अवैध, इमोरल या इलीगल होता है, और इलीगल का मतलब तो गैर कानूनी होता है, लेकिन इलिसिट का मतलब गैर कानूनी के साथ साथ अनैतिक भी होता है, क्योंकि शराब जो है, नकली शराब या अवैध शराब, वो तो इलीगल है ही है, लोगों को बर्बाद करती है, परिवारों को बर्बाद करती है, इसलिए इलिसिट वहां इलीगल
लिकर कम लिखा जाता है, इलिसिट का प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि इलिसिट का मतलब ही होता है इलीगल एंड इमोरल। इलीगल भी है ये। इलिसिट बना कैसे है? ये दो, एक प्रीफिक्स और एक वर्ड से लेकर मिलकर बना हुआ है। देखिए यहां पे ध्यान दें, इलिसिट में IN है, और IN में अगले वीडियो में बता रहा हूं कि अगले वीडियो में मैं IN से बनने वाले वर्ड्स की बात करेंगे, हम वर्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे। जैसे कंप्लीट में हमने IN जोड़ दिया तो इनकम्प्लीट हो गया, जैसे हमने पॉसिबल में IN जोड़ दिया तो इम्पॉसिबल। IN का जो N होता है वो M में चेंज हो जाता है यदि P वाला वर्ड आ जाए, B वाला वर्ड आ जाए, वहां पे इम्प्रोबेबल, इन प्लस प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्बेसाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग बात करें अगले वीडियो में कि इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, किसी वर्ड में जोड़कर उसका मीनिंग उल्टा कर देता है, जैसे कंप्लीट से इनकम्प्लीट, लीगल से इलीगल, रिस्पॉन्सिबल से इरिस्पॉन्सिबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगले वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। बात हमने कर लिया कि इलिसिट प्रतिक्रिया निकलवाना होता है, इलिसिट इलीगल एंड इमोरल होता है, गैर कानूनी और अनैतिक भी का मीनिंग देता है। इलिसिट पहले वर्ब है, इसकी बात कर लेते हैं। इलिसिट, नॉट इलिसिट, इलिसिट उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलिसिट, 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 इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट ए रिस्पॉन्स। मतलब क्या होगा? किसी से कोई बात निकलवाना या प्रतिक्रिया निकलवाना, प्रतिक्रिया निकलवाना, प्रतिक्रिया निकलवाना। बात बोलवाना जो हो गया, अगर कोई चुप है, बोल नहीं रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, तो उससे आंसर निकलवा लेना, उसके मुंह में कर देना कि अपनी बात डाल देना, दैट इज कॉल्ड इलिसिट, प्रतिक्रिया निकलवाना। इवोक है, प्रवोक है, हालांकि प्रवोक भड़काना होता है, और ब्रिंग आउट है, किसी से कोई बात निकलवाना। सप्रेस, इग्नोर और साइलेंस करना, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। इलिसिट इज अबाउट एक्सट्रैक्शन। देखिए एक्सट्रैक्ट का मतलब ये क्या होता है? जैसे हम नींबू से जूस निकालते, स्क्वीज करते, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जहां निकलवाने बात, प्रतिक्रिया निकलवाने की बात होगी, वहां पे इलिसिट का यूज करेंगे। द टीचर्स क्वेश्चंस एलिसिटेड अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस। जब शिक्षक ने प्रश्न पूछा तो तरह तरह के जवाब निकल के आए विद्यार्थियों से, तो जवाब निकल कर आना इलिसिट। इलिसिट जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऑफन illicit liquor is captured by police in बिहार। बिहार में पुलिस के द्वारा अवैध शराब, illicit liquor अक्सर जब्त की जाती है। तो illicit एक एडजेक्टिव है, forbidden by law जो लॉ के द्वारा गैर कानूनी है, मनाही जिसकी है रूल्स या कस्टम के द्वारा। तो ये इलीगल है, अनलॉफुल है या फॉरबिडन है। इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे लीगल, लॉफुल और परमिटेड हो जाएंगे। इलिसिट इन्वॉल्व समथिंग इलीगल। देखें इलीगल में भी आई है और IL है, ILL भी है। इलीगल बना कैसे? तो IN में लीगल को जोड़ने से, क्योंकि आगे L है तो N जो है L में बदल जा रहा है। अगले वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तो इलिसिट इन्वॉल्व समथिंग इलीगल और फॉरबिडन, तो दोनों में IL है तो इलिसिट मतलब इलीगल, इलीगल का मतलब इलिसिट। अब ये दो अच्छे वर्ड्स हैं जो हम बराबर कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई प्रिंसिपल में AL लिखें या PLE लिखें, दोनों स्पेलिंग सही है, दोनों वर्ड्स हैं, दोनों के मायने मतलब अलग है, दोनों के पर्पस अलग है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब वही है जो हमारी जिंदगी का जो सिद्धांत होता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का मैक्सिम है, सिद्धांत है, एक्सियम है। इंग्लिश में इसके लिए यूज किया जा सकता है MAXIM, मैक्सिम यूज कर सकते हैं, या AXIOM, एक्सियम यूज कर सकते हैं। कई बार सिनोनिम्स में थ्योरी भी दे देता है, यूज कर सकते हैं, सिद्धांत है। इसको याद कैसे रखेंगे? यह रूल है, RULE, वेरी सिंपल। इसको याद रखने का तरीका याद रखेंगे कि रूल में भी LE है
और प्रिंसिपल में भी एल ई है। तो जब जब कंफ्यूजन होगा बस सिंपल सी बात याद रखना है कि रूल में एल ई है, प्रिंसिपल एल ई वाले का मतलब क्या हुआ, सिद्धांत हुआ, रूल हुआ, मैक्सिम हुआ, एक्सियोम हुआ, एक्सेट्रा। जबकि ये प्रिंसिपल में क्या है, ए एल है, और इसको याद रखने के लिए इस वर्ड को याद रखें, एम ए आई एन। तो मेन में भी क्या है, एम ए है, और प्रिंसिपल में भी आपका ए है, दोनों में ए है। तो यानी कि ए वाला का मतलब क्या हुआ, मेन हुआ, प्रमुख हुआ। हालांकि इसके दो मीनिंग है, एक तो नाउन भी होता है, जब नाउन होता है तो इसका मतलब हो जाता है प्रधानाचार्य। नाउन के रूप में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य हो जाता है। अब जब यही एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब मूल या मुख्य हो जाता है। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का मतलब मुख्य हो जाता है। प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, अगर हमने मान लो कि ऐसे लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मतलब मुख्य सिद्धांत हो गया। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आया, ये प्रिंसिपल आपका यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और नाउन किसको क्वालिफाई कर, सॉरी उल्टा हो रहा है, ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये प्रिंसिपल तो नाउन है, यहाँ पे ये नाउन हो गया, क्योंकि नाउन्स को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जब भी कंफ्यूजन हो, PLE में LE है, वो रूल है, वो सिद्धांत है, और ए प्रिंसिपल एल वाला में ए है, और मेन में भी ए है, उसका मतलब मुख्य हो गया। तो ये प्रिंसिपल जिसकी बात कर रहे हैं ये आपका नाउन है, सिद्धांत है, एलई है, रूल है, a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior। रूल को याद रखें, याद रहेगा। लॉ है, बिलीफ है, अनट्रूथ है, एम्बिग्यूटी इसके एंटोनिम्स में यूज किए जा सकते हैं। अब क्विक टिप, प्रिंसिपल इज ए रूल, रूल में भी एलई है, प्रिंसिपल में भी एलई है। जब भी कंफ्यूजन हो इसको याद रखना है। He lived by strong moral principles मतलब वो अपने जीवन में मजबूत नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों को फॉलो करता है। इसके बाद वाला जो है PRINCIPAL, ये नाउन के रूप में प्रधानाचार्य है, और एडजेक्टिव के रूप में मुख्य है, मूल्य है, प्रमुख है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीनियर पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, प्रधानाचार्य हो गए, हेडमास्टर जिनको हम लोग कहते हैं। तो नाउन के रूप में ये प्रिंसिपल क्या है, ये वही है जो मीनिंग हेड मास्टर या प्रधानाचार्य का होता है, हेड मास्टर साहब, प्रिंसिपल। लेकिन यही जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मुख्य हो जाएगा। सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, चीफ, मेन, हेड, ये सिनोनिम्स हो गए। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इज योर पर्ल, इसको याद रखने के लिए तो तरीका ये भी बताया गया कि आपका स्कूल का प्रिंसिपल आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है, पाल है। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि मेन में ए है, प्रिंसिपल ए एल वाला प्रिंसिपल का मतलब ही मुख्य हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। और चलते चलते मैं ये बोल दूं कि भाई अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, सेशन इंफॉर्मेटिव है, तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इसको शेयर भी कर दें। तुरंत हम लाइव सेशन भी लेकर आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, बैंक वाले हो, या टीचिंग के लिए हो, या डिफेंस के लिए हो, सारे वर्टिकल्स को मैं अकेले देखता हूं, पढ़ाता हूं, एंड आई विल डू दैट। जय हिंद, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।